कितना सुंदर और शांत है हमारा जंगल, जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। पर एक बात तो तुम भूल ही गई, वो रसीले आम, पके हुए केले। अरे मेरे तो सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। अरे बुक्खड़, तुम्हें खाने पीने के अलावा कुछ नहीं सूझता? जंगल की शांति हम सबकी एकता और समझदारी की वजह से है। जिस दिन हमारी एकता टूटी, समझ लेना जंगल की शांति भी उसी दिन खत्म हो जाएगी। अरे गजराज, ऐसी अशुभ बातें मत करो, मुझे तो सोचकर ही डर लगने लगता है। सभी जानवर जंगल में आराम कर रहे थे, पर वहीं दूसरी ओर शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में आ चुके थे। अरे ओ ढोलक, सावधान रहना, इस बार हमें खाली हाथ में ही लौटना है। हाँ हाँ सरदार, बस मुझे तो उस बंदर का फिक्र है। अरे पता नहीं मेरे ही पीछे क्यों पड़ा रहता है। अरे तू उस बंदर के बारे में सोचना बंद कर। अगर आज हमारे हाथ हिरण लग गया तो हमारी सारी कड़की दूर हो जाएगी। तभी आसमान में उड़ते चील की नजर शिकारियों पर पड़ती है। बंद करो आराम, बहुत हुआ सस्ताना, शिकारी जंगल में आ चुके हैं। शिकारी आ चुके हैं, सभी लोग टीले पर जमा हो जाओ, मैं बाकियों को भी बुला कर लाता हूँ। सभी लोग तय की गई जगह पर इकट्ठा हो गए और आपस में बातें करने लगे। तभी शेर बोला, शांत रहिए आप लोग, घबराने की जरूरत नहीं है। शिकारी कोई पहली बार हमारे जंगल में नहीं आए हैं। हमने पहले भी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। बस सबको हमारी बनी हुई योजना के अनुसार काम करना है। नाया, तुम शिकारियों का ध्यान भटकाओगी ताकि वो तुम्हारा पीछा कर सकें। बाकी सब लोग याद है ना क्या क्या करना है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। नीना, तुम छोटे जानवरों को लेकर गहरे जंगल में चली जाओ, वहां ये सुरक्षित रहेंगे। ढोलक, होशियार रहना और चारों तरफ अपनी नजर रखना। आज हमें खाली हाथ वापस नहीं जाना है। अरे वो बंदर ना आए, वो बंदर ना आए, वो बंदर ना आए। अरे बेवकूफ, जुच्चा बंदर की रट लगा रखी है। वो रहा आयरन, जल्दी करो भलक, भागो जल्दी, पकड़ो उसे। ढोलक और जग्गा हिरण का पीछा करने लगे। आ रहे हैं वो। शेरा, समय आ गया है दोनों को अलग करने का, जाओ। अरे बाप रे बाप, शेर। सभी जानवरों ने मिलकर अपनी बनाई योजना के अनुसार ढोलक और जग्गा को अलग कर दिया। अरे ये बेवकूफ ढोलक कहाँ चला गया? हे भगवान, चाहे भालू आ जाए, भेड़िया आ जाए, बस वो कमीना बंदर ना आए। अरे शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मुझे माफ कर दो। अरे मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? लगता है बंदर को मेरे ऊपर तरस आ गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चिंपू की नजर पत्तों के ऊपर घूम रही लाल चींटियों पर पड़ी। बस फिर क्या था, चिंपू ने जोर जोर से पेड़ को हिलाना शुरू किया और पत्तों के साथ साथ चींटियां भी ढोलक के ऊपर आ गिरी। अरे ये क्या हो रहा है? लाल चींटियां? अरे मूर्ख बंदर, ये तूने मेरे साथ क्या किया? अरे ये तो मेरे कपड़ों में घुस गई। अरे कोई बचाओ मुझे इन चींटियों से। वहीं दूसरी ओर जग्गा हिरण का पीछा कर रहा था। तभी हिरण ने एक लंबी छलांग लगाई। इससे पहले जग्गा कुछ समझ पाता, वो धड़ाम से एक गड्ढे में गिर गया। शिकारियों को जंगल से भगाने के बाद सभी जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हो, आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर हम इसी प्रकार मिलकर काम करके रहे तो यह शिकारी हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अरे पर जो चिंपू ने उस ढोलक के साथ किया, उसे देखकर तो मुझे बड़ा मजा आया। उसकी उछल कूद देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चिंपू नहीं ढोलक बंदर हो। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब कुछ शेरा की योजना के कारण संभव हुआ। अरे आखिर हमारे जंगल का राजा तो शेरा ही है। सभी जानवर एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, पर वहीं पास ही खड़ा बिल्लू लकड़बग्गा मन में कुछ और ही सोच रहा था। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्या खाक राजा बनूंगा? सबसे पहले मुझे इनकी एकता खत्म करनी होगी।
चल बिल्लू, लग जा काम पर। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए सबसे पहले बिल्लू लकड़बग्घा चील के पास गया। कैसे हो चील? कल जंगल में शिकारियों के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सब मिलजुल कर काम करने और शेरा की योजना की वजह से संभव हुआ है। अच्छा, इसी वजह से सब लोग शीरा की ही जय जयकार कर रहे थे। काम तो सबने मिलकर किया और जय जयकार बस शीरा की। पर जो काम तुम करते हो वो किसी और के बस की बात नहीं, खास करके उस शीरा के। अरे शिकारियों के आने का कोई निश्चित समय थोड़े ही होता है। तुम दिन रात जंगल की पहरेदारी करते हो। अगर तुम समय पर सबको सावधान ना करो तो कोई भी योजना सफल नहीं हो पाएगी। कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए तो जंगल का असली राजा तुम हो, ना कि वो शेरा। अरे काम कोई और करे और जय जयकार उस शेरा की, भाई मुझसे तो ये देखा नहीं जाता। बिल्लू लकड़बग्घे की ये चाल काम करने लगी, क्योंकि चील के मन में संदेह पैदा होने लगा। चील मन ही मन सोचने लगा, बात तो सही है, काम सब करें और वाहवाही लूट कर ले जाए वही शेरा। माया हिरण पानी पीने के बाद लौट रही है। तभी बिल्लू लकड़बग्घा उसका रास्ता रोकता है। अरे माया, कहाँ भागी भागी फिर रही हो? हर रोज अपनी जान जोखिम में डालती हो शिकारी को भटकाने के लिए। ये मेरा फर्ज है बिल्लू। अगर मैं शिकारी को अपने पीछे लगा दूं तो बाकी जानवरों की जान बच जाती है। फर्ज? और बदले में क्या मिलता है तुम्हें? कुछ नहीं। जंगल में सब कहते हैं कि असली वीरता तो शीरा की है, वही जंगल का राजा है। तुम्हारा नाम तो कोई लेता ही नहीं। लेकिन शीरा तो हम सबकी रक्षा करता है। मैं भी बस अपना छोटा सा काम करती हूँ। यही तो धोखा है माया। असली जोखिम तो तुम उठाती हो। शिकारी की गोलियां, जाल, खतरा सब तुम्हारे सामने आता है और वाहवाही वो तो शेरा ले जाता है। सोचो, कहीं ना कहीं तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। क्या सच में मेरी कुर्बानी की कोई कदर नहीं? बट यही तो मैं कह रहा हूँ माया, तुम जोखिम उठाती रहो और ताज पहने शीरा घूमता रहे। उधर ढोलक और जग्गा वापस अपने ठिकाने पर मिलते हैं। मूर्ख ढोलक, मैंने तुझे कितनी आवाजें लगाई, तू कहाँ मर गया था? बड़ी मुश्किल से उस गड्ढे में से बाहर निकला हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो बॉस? जब से वापस अपने ठिकाने पर आया हूँ तब से सोच रहा हूँ बैठूं कैसे। उन लाल चींटियों ने तो मुझे काट काट कर सुझा दिया। उस बंदर को मेरा शाप लगेगा। भगवान करे उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग जाए। हैं? बंदर की बीवी होती है? चुप कर ढोलक, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। तू हंसी मजाक कर रहा है और मैं यहाँ लंगड़ाता फिर रहा हूँ। बॉस, सोचो तो, आप गड्ढे में गिरे और मैं चींटियों के होटल में मुफ्त का खाना बन गया। जानवरों ने तो हमें सर्कस के जोकर बना दिया। बहुत हो गया तेरा मजाक। अब हमें कोई नई चाल चलनी होगी। इन जानवरों को फिर से जाल में फंसाना पड़ेगा। हाँ बॉस, लेकिन इस बार जाल ऐसा होना चाहिए कि हमें गड्ढे में ना गिरना पड़े और ना ही चींटियों की सेना से पंगा लेना पड़े। रात का समय जग्गा और ढोलक जाल लेकर आते हैं। चील अपनी सामान्य चौकसी नहीं कर रहा है क्योंकि बिल्लू ने उसे बहका दिया है। ढोलक, ध्यान से, इस बार किसी जानवर को भागने मत देना। बॉस, आप टेंशन मत लो। इस बार तो मैं भी बाज की तरह नजर रख रहा हूँ। हाँ, बस मेरी नजर थोड़ी कमजोर है। हो। अरे मूर्ख, मजाक छोड़, काम पर ध्यान दे। इधर जग्गा और ढोलक आसानी से जाल बिछा देते हैं। जानवरों को भनक तक नहीं लगती और वे आसानी से जाल में फंस जाते हैं। वाह बॉस, देखो आज तो मजा आ गया। जानवर बिना चेतावनी के ऐसे फंसे जैसे आलू के पराठे मेरी थाली में। हाँ ढोलक, आज तो काम आसान हो गया। शायद किस्मत ने साथ दिया है। किस्मत नहीं बॉस, ये तो हमारी जोड़ी का कमाल है। आप अकल से पकड़ते हो, मैं बेवकूफी से, और दोनों मिलकर
कमाल कर देते हैं। जल्दी ही जंगल में ये बात फैल गई कि शिकारियों ने बहुत से जानवर पकड़ लिए। ये बात सुनकर चील और हिरन भीतर ही भीतर पछताने लगे और स्वयं को कोसने लगे। माया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी छोटी सी जिद ने हमारे कितने साथियों का नुकसान करवा दिया। हाँ चील, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। हमने ये क्या कर दिया। वहीं दूसरी ओर शेरा और बाकी जानवर आपस में बातें कर रहे थे। ये सब कैसे हुआ? क्या चील की नजर शिकारियों पर नहीं पड़ी? उसने सबको सावधान क्यों नहीं किया? और माया वो कहाँ है? शेरा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जरूर किसी ने हमारी एकता में जहर घोला है। मैं पता लगाती हूँ। नीना ने सच पता लगाया और सारी बात शेरा को बताई। सभी जानवर माया और चील के पास गए। दोस्तों, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम बहुत शर्मिंदा हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। आओ हमारे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। सभी जानवर माया और चील को बिल्लू लकड़बग्घे की असलियत दिखाने ले जाते हैं। जंगल की एक खुली जगह में सभा लगी है। छोटे छोटे जानवर इकट्ठा हैं। बीच में बिल्लू लकड़बग्घा खड़ा है। भाइयों और बहनों, हम सब छोटे छोटे जानवर हैं, पर बताओ, जब शिकारी जंगल में आए थे तो क्या शेरा हमारी रक्षा कर पाया? नहीं, वो तो अपनी जान बचाने में ही लगा रहा। हाँ, उस दिन मेरे 2 साथी शिकारी के जाल में फंस गए थे। शेरा तो कहीं दिखाई ही नहीं दिया। हम हमेशा सोचते थे कि जंगल का राजा हमारी रक्षा करेगा, लेकिन लगता है शेरा सिर्फ नाम का राजा है। ठीक कहा, अगर राजा ही कमजोर है तो फिर उसका राजा होना किस काम का? बिल्लू भाई, लेकिन अगर शेरा राजा नहीं रहा तो फिर हमारी अगुवाई कौन करेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ। हम सबको एक नया नेता चाहिए जो सिर्फ ताकतवर ही ना हो, बल्कि हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहे। और मैं तुम्हारा सच्चा साथी बनकर तुम्हें सुरक्षा देने को तैयार हूँ। लेकिन सबको तो पता है कि शेर ताकतवर है, उससे लड़ना आसान नहीं। ताकत अकेले काम नहीं आती, बुद्धि और एकता चाहिए। अगर हम सब मिल जाएं तो शेरा कुछ नहीं कर पाएगा। क्या तुम सब मेरे साथ हो? हाँ हाँ, अगर हम सब साथ हो तो शेरा भी हार सकता है। अगर हम सब साथ हो तो शेरा भी हार सकता है। तो ठान लो, अब से जंगल का राजा वो होगा जो सबकी रक्षा करे, और वो हूँ मैं, बिल्लू लकड़बग्घा। बिल्लू लकड़बग्घे की सारी बातें माया और चील बाकी जानवरों के साथ दूर से सुन रहे थे। माया और चील ने देखा कि बिल्लू लकड़बग्घा छोटे जानवरों से कह रहा था कि वह खुद को राजा बना लेगा। तो देखा, ये है बिल्लू की साजिश। इस बिल्लू को सबक सिखाना होगा। नीना, कल सभी जानवरों को सभा में बुलाओ। सूरज ढलने को था। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाट धीरे धीरे शांत हो रही थी। पेड़ों की छावे तले सभी जानवर इकट्ठा हुए। आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारे बीच कोई चालाकी से फूट डाल रहा है। आज हम सबके सामने उसका खुलासा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ। हमारे कितने ही साथी शिकारियों के जाल में फंस गए। वो गद्दारी यहीं हम सबके बीच मौजूद है, और कोई नहीं, ये बिल्लू लकड़बग्घा है। सभी जानवर अचानक बिल्लू की ओर देखने लगते हैं। बिल्लू थोड़ा घबरा कर मुस्कुराने की कोशिश करता है। अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस चाहता हूँ कि हमारे जंगल का एक राजा हो और वो मैं बनूं। तब सबके झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्या? तुमने तो मुझसे कहा था कि मुझे रानी बनाओगे, अब अपने लिए गद्दी मांग रहे हो? और मुझसे कहा था कि राजा मैं बनूंगा। असलियत ये है कि तू सबको अलग अलग सपना दिखाकर हमें बेवकूफ बना रहा था। बिल्लू, तूने हमें दोस्तों से दुश्मन बना दिया। हमें लगा तू साथी है, लेकिन तू तो हमें तोड़ने आया था। तो मतलब बिल्लू सबको अलग अलग राजा बना रहा था और खुद सबसे बड़ा बनने की सोच रहा था। हमने सब सुना और देख लिया। तूने जंगल के भाईचारे में जहर घोला है। आज से तेरा इस जंगल में कोई हक नहीं। ये हमारा फैसला है। तू अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जा।
सभी जानवर एक साथ गरज उठे, बिल्लू को जंगल से बाहर करो, बाहर करो। बिल्लू का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। वो कांपते कदमों से पीछे हटने लगा। आखिरकार शर्म और डर से झुका हुआ बिल्लू जंगल से बाहर भाग गया। अब हमारा जंगल फिर से सुरक्षित है। आज से कोई चालबाज हमें अलग नहीं कर सकता। बिल्लू को जंगल से निकालने के बाद सभी जानवर जंगल में घूम रहे थे। शुक्र है ये बिल्लू नाम की बला टली। अरे वो बहुत चालाक है, इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकलने वाला। तुम सब होशियार रहना। अरे क्या बात है भोला, तुम इतने चुप क्यों हो? मैं सोच रहा था क्यों न बिल्लू की ही तरह अगला राजा मैं बनूं। क्यों, माया और चील मेरा साथ दोगे? भोला की ये बात सुनकर सभी जानवर हंसने लगे। अरे आप लोग कहाँ चले? अभी कहानी को खत्म मत समझना। मेरा नाम बिल्लू लकड़बग्गा है। अरे इतनी सी बेइज्जती तो मैं महसूस ही नहीं करता। वो मुहावरा है ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम आगे और कहानियों में भी मिलते रहें। अरे कोई इतना बड़ा काम नहीं है, बस जिस जगह सब्सक्राइब लिखा है वहां क्लिक कर दो तो ठीक है। मिलते हैं।